शास्त्र सम्मत उन सारे विधानों को भगवान ने किया। अपने हाथ से गिरधराज जटायु की चिता जलाई और फिर श्राद्ध किया, तर्पण किया, पिंडदान किया। भगवान के हाथ से किसी की क्रिया संपन्न हो, दशरथ जी महाराज की भी क्रिया संपन्न नहीं हुई, लेकिन यह सौभाग्य गिरधराज जटायु को प्राप्त हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, ते कर क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम। राम ने अपने कर कमल से गिरधराज जटायु के अंतिम संस्कार को संपन्न किया विधि पूर्वक। और उस समय भगवान ने संकल्प किया, हे गिरधराज आप उस लोक को चले जाएं। किस लोक को? जिस लोक की प्राप्ति बड़े बड़े यज्ञ करने वाले याज्ञिकों को होती है। या गतिर यज्ञशीला नाम, महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, या गतिर यज्ञशीला नाम अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, सरौता मणि यज्ञ, चयन यज्ञ, ऐसे महान यज्ञों को करने वाले याज्ञिक लोग जिस गति को प्राप्त करते हैं वह गति तुम्हें प्राप्त हो। यागतर यज्ञशीला नाम आहिताग्निश्चि या गति, अग्निहोत्र ब्राह्मण की जो गति होती है वो गति तुम्हें प्राप्त हो। अपरावर्तना नाम याचा, युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त करने वाले वीर क्षत्रिय की जो गति होती है वो गति तुम्हें प्राप्त हो। इस प्रकार भगवान ने गिरधराज जटायु को अपने संकल्प के बल से परम धाम वैकुंठ भेज दिया। गिरधराज जटायु को भगवान के परम धाम की प्राप्ति हुई। कैसा धाम? जहाँ जाने के बाद जीव को कभी लौटकर नहीं आना पड़ता। बाकी जितने लोक में जाओगे लौट के आना पड़ेगा। स्वर्ग जाओ, स्वर्ग से फिर आना पड़ेगा। गीता में भगवान ने कहा है, यज्ञ इष्ट स्वर्गतम प्रार्थ्यन्ते तेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम छेड़े पुण्य मर्तलोकम विसंते। पुण्य करने के बाद जीव स्वर्ग में जाता है और पुण्य के फल को भोगता है, और जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो मृत्यु लोक में फिर फेंक दिया जाता है। इसलिए स्वर्ग से भी व्यक्ति को आना पड़ता है इसी संसार में। स्वर्ग क्या है? आज की भाषा में कहो तो 5 स्टार होटल है, हर व्यवस्था वहाँ मिलेगी। लेकिन कब तक? जब तक भुगतान करते रहो तब तक। पुण्य का भुगतान आप करते रहो तब तक स्वर्ग का आनंद लो। छीणे पुण्य मर्तलोकम विसंति, पुण्य छीण हो जाएगा एक दिन, उस दिन फिर मृत्युलोक में फेंक दिए जाओगे। और भाई कमाई गई वस्तु तो खत्म होती है, कितना धन कमाओ एक दिन तो खत्म होता ही है। कमाई गई वस्तु खत्म होती है और पुण्य भी कमाया जाता है, इसलिए पुण्य का भोग होने पर पुण्य भी समाप्त होता है और जीव को मृत्युलोक में पुनः आना पड़ता है। ब्रह्मलोक जाओ फिर आना पड़ेगा, रुद्रलोक में जाओ, वरुण लोक में जाओ, किसी भी लोक में जाओ, जीव पुण्य के प्रभाव से चला जाए अंत में उसे फिर मृत्युलोक में आना पड़ता है। लेकिन एक धाम भगवान का धाम है जहाँ जाने के बाद जीव को कभी संसार में नहीं आना पड़ता। इस प्रपंच में फिर से आना ही नहीं पड़ता। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन यद गत्वा न वर्तन्ते, जहाँ जाने के बाद जीव को लौटना नहीं पड़ता, तद धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है। अर्जुन ने कहा महाराज कहाँ है, कितनी दूर है? तो भगवान ने कहा न तत्र भास्यते सूर्यो, वहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं जाता। जो सूर्य सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, सूर्य के प्रकाश की भी गति वहाँ नहीं है। न तत्र भास्यते सूर्यो न शांको न पावतः, जहाँ सूर्य चंद्रमा अग्नि किसी की गति नहीं, वो मेरा स्थान है। यद गत्वानंद। और वेद भी यही कहता है, कठोपनिषद में मंत्र आया, यस्तु विज्ञान मान भवन्ति सौ वनस्पति सदा शुचि सजतद बदमापनोति यस्मात् भूयो न जायते, जहाँ से जीव को पुनः आना नहीं पड़ता। ऐसा भगवान का जो परम धाम दिव्य वैकुंठ है, उस कृपात विभूतों में भगवान ने गिरधराज जटायु को अपने संकल्प से भेज दिया। गिरधराज जटायु की परम गति हो गई। इसके बाद गिरधराज जटायु का अंतिम संस्कार करके भगवान आगे चले। लेकिन गिरधराज जटायु का भी भगवान ने भंडारा नहीं किया।
भगवान ने कहा गिरधराज जटायु, आपका श्राद्ध तो मैंने कर दिया है, लेकिन श्राद्ध करने के बाद परिजनों को भोजन कराया जाता है। आपके परिजनों को भोजन तब कराऊंगा जब लंका के सारे असुरों का विनाश कर दूंगा। गिद्ध प्रजाति के जो जीव होते हैं, गिद्ध मांस खाते हैं, मुर्दे का मांस खाते हैं। और हे गिद्धराज, तुम्हारी प्रजाति के जितने पक्षी हैं, उन सारे पक्षियों का मैं भंडारा करूंगा। रावण के कुल में जितने हैं सबका मैं विनाश करूंगा, और वो जब मरेंगे तुम्हारे प्रजाति के सभी प्राणी उस मांस को खाकर तृप्त हो जाएंगे, यही तुम्हारा भंडारा होगा। ऐसा भगवान ने संकल्प किया। गिरधराज जटायु को परम गति की प्राप्ति होगी। भगवान आगे बढ़े, राम और लक्ष्मण दोनों भाई चल पड़े। आगे गए तो रास्ते में एक राक्षसी आ गई। आहम तयो मुखी नाम नाभस्ति तेम सप्रिय नाथ पर्वत दुर्गेशु नदी नाम कुलनेशु च आयुचमिदम तम मया सरम सते। आयोमुखी नाम की एक राक्षसी आई। आयोमुखी राक्षसी ने लक्ष्मण से कहा, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, हमसे विवाह कर लो, ब्याह कर लो। जो स्त्री अपनी स्वेच्छा से किसी भी पुरुष को देख करके इस प्रकार विवाह का प्रस्ताव कर दे, वो राक्षसी ही होती है, यह समझ लेना। वो भारतीय नारी नहीं हो सकती, वो राक्षसी ही होती है। यह मर्यादा नहीं है। बहुत कठोर शब्दों में मैं कह रहा हूँ। दुनिया की दौड़ में, आधुनिक दुनिया की दौड़ में आगे दौड़ो, लेकिन इतना मत दौड़ो कि इतने आगे निकल जाओ कि अपने पीछे की संस्कृति को भूल जाओ। दौड़ना चाहिए, लेकिन इतना मत दौड़ो कि तुम्हारा जो लक्ष्य है उसे भी छोड़ करके आगे निकल जाओ। एक व्यक्ति था, उसके घर चोर आए। चोर चोरी करके भागने लगे। उसने देख लिया, दौड़ाया उनको पकड़ने के लिए, लेकिन वो दौड़ने वाला धावक था, खेल में दौड़ता था, तो उसको दौड़ने का जोश चढ़ा। इतने तेज दौड़ा कि चोर से आगे निकल गया, चोर पीछे ही छूट गया। तो ऐसा क्या दौड़ना, जिस लक्ष्य के लिए तुम निकले हो लक्ष्य ही तुम्हारा छूट गया। तो इस आधुनिक युग में इस आधुनिकता को देखकर इस दौड़ में शामिल हो, अच्छी बात है, पीछे नहीं रहना चाहिए, लेकिन इतना आगे मत दौड़ जाओ कि लक्ष्य ही छूट जाए, मानव जीवन का जो लक्ष्य है। आयोमुखी नाम की उस राक्षसी ने कहा, लक्ष्मण तुम मुझसे विवाह कर लो। तो लक्ष्मण जी का तो एक ही काम है, ऐसी स्त्री जो आवे तो उसका नाक कान काट लेते हैं। सूर्पनखा का भी कान काटा था, इसका भी नाक कान काट लिया, और ताड़का का भी काटा था बक्सर में, बताया था मैंने पहले कभी कथा में। तुरंत लक्ष्मण जी ने अपना काम कर दिया। करना से निकृत्य तो विश्वशरम वीरनाथ सा, उसके नाक कान को काट लिया। वो चिल्लाते हुए, करुण का वंदन करते हुए घंघोर जंगल में भाग गई, नाक कटा करके चली गई। इसके बाद कथा आती है, भगवान आगे बढ़े। आगे जा रहे थे तो कबंध नाम का राक्षस मिला। कबंध नाम का ये राक्षस बड़ा विलक्षण राक्षस था। इसके सिर नहीं था, सिर जो था पेट के अंदर था। इंद्र ने मारा था वज्र से, तो उसका सिर घुस गया पेट में और दोनों पैर घुस गए पेट में। और बेचारा खाए कैसे? तो इंद्र ने उसकी भुजाओं को इतना बड़ा बना दिया था, वो एक जगह पड़ा रहता था, अपनी भुजाओं को फैला करके जीवों को पकड़ ले और ला करके पेट में डाल लेता था। कबंध उसका नाम। कबंध कबंध मतलब जिसके सिर ना हो, केवल कंधा हो, नीचे का हिस्सा। सिर को कहते हैं कम, जिसका एक नाम कम है। और इसको जो धारण करता है उसको कहते हैं कंधा। इसको कंधा क्यों कहते हैं? हिंदी में जो शब्द है, संस्कृत का शब्द है कंधा, कंधा है ये। इसका नाम कंधा क्यों है? कि कम सिरम धरती, जो सिर को धारण करता है। सिर कहाँ टिका? इसी में तो टिका है, इसलिए इसका नाम कंधा है। और इसी को स्कंद भी कहते हैं। और कम बंधती कम सिरम